चलो अच्छा बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है हसन भाई, तुम्हारी नजरें हमका सही नहीं लग रही? ऐसे क्या देख रहा है भाई? गोली मारेगा क्या? सुनो अच्छा, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एनर्जी में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रो इन इंडक्शन कहाँ यार? इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। मैं क्लास 12 के टॉपिक पे चला गया था, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। चलिए इन चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है, पढ़ा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बनता कैसे है? आपको कुछ नहीं करना है, कॉपर वायर लेना है, उसको एक आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। ये जो बीच में लगी है कील, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कच्चा लोहा। कौन सा लोहा? कच्चा। एक कच्चा लोहा आता है, एक पक्का लोहा आता है, सुना है कि नहीं सुना? पिग आयरन, कच्चे लोहे कहते हैं। तो तुम्हें सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, बढ़िया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है? बढ़िया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अब सुनो ध्यान से यहां कि इसको आपको जस्ट लाइक एज अ सोलेनॉइड, किसकी तरह वाइंड करना है? सोलेनॉइड की तरह इसको रैप कर लेना है पूरा। इसके दो एंड जो निकलेंगे उनको किससे कनेक्ट कर देना है? बैटरी से। अच्छा ये बताओ, सोलेनॉइड के अंदर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अंदर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जाती है, पैरेलल जाती है, स्ट्रेट जाती है, याद आ रहा? तो जो अंदर इस सोलेनॉइड के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी वो इस सॉफ्ट आयरन कोर से भी जा रही होंगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कील को क्या कर देगा? मैग्नेटाइज्ड। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ये कील किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह। फिर इसको तुम किसी भी लोहे के पास ले जाओगे, देखो इसको क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन इसके पास ये मैग्नेटिक पावर कब तक है? जब तक बैटरी लगी है, जब तक करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही करंट हटाओगे, बैटरी हटाओगे, करंट हटेगा, मैग्नेटिक पावर इसकी तुरंत खत्म, कील तुरंत नीचे गिर जाएगी, तुरंत मैग्नेटिक पावर। अच्छा पंखे पंखे में तो यही होता है। करंट ऑन करते हो, बटन ऑन किया, करंट पहुंचा, जैसे ही करंट पहुंचा पंखा चालू हो गया। पंखा चालू होने का मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल गया पंखे की मोटर जो है अंदर। औ- और जैसे ही तुमने बंद किया तो उसके बाद धीरे धीरे करके रुक जाता, क्योंकि उसकी एक रफ्तार है। अब उस रफ्तार में धीरे धीरे, भाई वो रफ्तार में चल रहा था, करे उसके अंदर की मैग्नेटिक पावर खत्म हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आनी। वापस अब तभी आएगी जब उसमें क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करोगे। यही सेम कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रैप स्क्रैप इंडस्ट्रीज में यूज होता है। स्क्रैप जानते हो? कूड़ा कबाड़ा जो होता है ना, इंडस्ट्रीज जहां पे स्क्रैपिंग होती है। जैसे बहुत पुरानी कार होती है, अब उनको कार को उठा के तुम मशीन में डालोगे नहीं, उठा सकते हो कार को? नहीं। तो इतने बड़े बड़े से ये होते हैं, इसको मैग्नेटाइज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं तो इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ा दी जाती है। कैसे बढ़ाओगे बताओ? करंट बढ़ाकर, करंट बढ़ाकर। करंट जितनी ज्यादा बढ़ा दोगे इसकी मैग्नेटिक पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो भी नीचे आयरन की चीजें होंगी तुरंत वो क्या हो जाएंगी? अट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर तुम इसको इसको जिधर ले जाओगे उसी के साथ ये सब नीचे जाएंगी। इसी तरह कार को भी अट्रैक्ट कर लिया जाता है, और जहां पे डंप करना होता है, जहां पे स्क्रैप मशीन होती है, उसी में रख देते हैं कार को ले जाकर। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। When soft iron is inserted into the solenoid, अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है मैग्नेट, और उसी मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जरा इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा, ये रहा आपके पास क्या? सोलेनॉइड। क्या रहा बेटा? ये सोलेनॉइड, ठीक है। यहां से करंट जाएगा, यहां से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए और होते हुए यहां चला आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इस
इस सोलेनॉइड में करंट पास करोगे तो क्या होगा? ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सही बात है। इसमें क्या जा रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या जा रही हैं? और अगर तुम इसी के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख दो भाई साहब, क्या रख दो, तो ये सॉफ्ट आयरन क्या बन जाएगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसी को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? ऐसे आया, ऐसे गया, या ऐसे गया, या ऐसे गया? किधर से गया? रिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, आपको पता है, आप जब भी अपनी कोई बात किसी के सामने रखते हो, तो पहली चीज, जो बात आप बोल रहे हो, आपको उस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी वो बात सही है। आप खुद कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। फिर वो बात की एनर्जी जो है, वो दूसरे तक ट्रांसफर हो जाती है, और आपकी बात को फिर वो सही मानता है। तो जब हम लोग कोई चीज बोलते हैं, जब खुद से अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब हम खुद उस बात पे विश्वास करते हैं, और जब हम बोलते हैं, तब वो एनर्जी आप तक ट्रांसफर होती है। ये जो हम लोग का लेन देन हो रहा है और नॉलेज का, यहाँ पे एनर्जीज भी ट्रांसफर हो रही हैं। अभी मैं तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ा सकता हूं। तुम खाली बैठे रहोगे, तुमको कुछ नहीं करना, मैं करूंगा तो तुम्हारी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी। लेकिन वो पावरफुल शब्द मुझे यूज करने पड़ेंगे, उन शब्दों में एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। काला जादू नहीं है। इसी को कहते हैं, एज अ काउंसलर के रूप में आप कहीं जाते हो, कहीं सेल्समैन करते हो, सेल्समैन कोई भी बिजनेस करते हो, कहीं कुछ भी करते हो, आपके पास कस्टमर जरूर आएगा, और उसको अगर आपको डील करना है, तो आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए एनर्जी ट्रांसफर करने का। शब्द इतनी तेजी से बोलो, इतना जोर डाल के बोलो उस शब्द पे, कि वो आपकी एनर्जी लेकर उस बंदे के पास जाए, उसको हिट कर जाएगी। हाँ भाई, ये बात तो सही है। बात समझ में आ रही? तो यहां पे सेम यही चीज हो रहा है, नॉलेज का लेन देन हो रहा है। आप कुछ नॉलेज हमको देते हो, हम कुछ आपको देते हैं। बात समझ में आ रही? तो सॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर हुआ क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको केवल टीचर आपको नॉलेज देता है? आपको केवल हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही नॉलेज दे रहे हैं? नहीं, हम भी सीख रहे हैं आपसे। हम क्या सीख रहे हैं? जैसे आप लोग जो क्वेश्चन पुटअप करते हो, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करते हो ना, क्वेश्चन पुटअप करते हो, तो हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने पहली बार सुना हो, और वो पहली बार क्वेश्चन सुना हो तो दिमाग में आया हो, तो मैंने भी तो कुछ नया सीखा ना आपसे। तो लेन देन हमेशा चला करता है। हाँ। रिवर्स, रिटर्न गिफ्ट हमें अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितने डेफिनेशन लिखनी है कि मैं आगे बढ़ूं? लिख चुके? वेरी गुड, लिख लेना बात। इतनी देर से तुम बैठे मेरी बात सुन रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। एन आयरन इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड कोर। जिस आयरन को हम लोग सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोर। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? हसन भाई, हसन है कि हसनैन? अच्छा, तुम्हारा नाम हसन है, क्लास 9 बच्चा, उसका नाम हसनैन है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में। आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पोजेस मैग्नेटिक नेचर एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू इट। ये चीज मैंने अभी अभी आपको बताया। जब तक करंट फ्लो करेगा, तब तक ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। जैसे ही करंट गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर गई। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर तभी तक रहेगा जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है? हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट हुआ फिर? टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका कैसा मैग्नेट हुआ? टेम्परेरी मैग्नेट हुआ। और ये कैसे बनता है? बाय इंसर्टिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में तुम आयरन का एक बार रख देते हो, सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब तक करंट फ्लो करेगा, तब तक उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रहेगी, और जैसे ही करंट गया, उसकी मैग्नेटिक पावर गियो। बात समझ में आ गई? सॉफ्ट आयरन इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इट्स इमीडिएटली लॉसेस।
सॉफ्ट आयरन, अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा होगा, हम सॉफ्ट आयरन ना यूज करें, हम यहां पे स्टील का बार डाल दें, हम सॉफ्ट आयरन ना इंसर्ट करें, स्टील का बार डाल दें, तो क्या होगा? स्टील, ए भाई बाबू 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 इधर सुन ले बच्चा, अगर मैं आयरन ना डाल के क्या डाल दूं, स्टील, तो स्टील में जैसे ही वो मैग्नेटिक पावर अंदर जाएगी ना, तो वो स्टील में जब तुमने करंट ऑन किया सोलेनॉइड का, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टील से पास होंगी, वो स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब तुम करंट हटा दिए, करंट हटा दिए, तो उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जानी चाहिए, खत्म नहीं होगी, वो मैग्नेट तब भी बना रहेगा, उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म ही नहीं होगी, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए हम लोग स्टील को नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। उसमें क्या होता है, जब तक करंट दोगे तब तक मैग्नेटाइज, और जैसे ही करंट हटा डीमैग्नेटाइज, करंट आया मैग्नेटाइज, करंट गया डीमैग्नेटाइज, करंट आया मैग्नेटाइज, करंट गया। स्टील अगर रख दिया तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा, वो डीमैग्नेटाइज होने में बहुत ज्यादा समय लेगा। अब उसमें तुम कह रहे हो पंखा, अब सोचो, अगर इधर ध्यान से, इसमें हमने स्टील डाल दिया पंखे में और करंट लगा दिया, पंखा चल ही रहा है। अब कह दो भैया हमका पंखा रोकना है, करंट हटा दिए तब ना पंखा चल रहा है। ऐसा हो सकता है लेकिन होगा नहीं, धीरे धीरे रुक जाएगा उसमें भी। कारण क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, ग्रेविटी भी तो उसको नीचे खींच रही होगी, उसकी वजह से पंखा रुकेगा लेकिन बहुत ज्यादा समय लेगा। समझ में आई बात? अबे तो तुमको ठंडी लग रही है, तुम्हें आधे घंटे वेट करोगे, अरे पंखा तो बंद हो रहा है, अभी अभी होगा तब तक अकड़ के तुम फ्रीजर में फ्राई हो जाइयो। चलो अच्छा, और का एफ फॉर फ्रीजर, एफ फॉर फ्राई समझ में आ गया? सॉफ्ट आयरन इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, वो तुरंत मैग्नेटाइज होता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है। बात समझ में आ रही हसन भाई? कैस द करंट इज स्विच ऑफ, जैसे ही करंट आप स्विच ऑफ करते हो मैग्नेटिक पावर खत्म, जैसे ही करंट स्विच ऑन करते हो मैग्नेटिक पावर ऑन, गायब, मोड ऑन है। और इसमें एक चीज और है, strength of magnetic field of electromagnet can be changed by changing the current passing through the solenoid। अगर तुम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए, मतलब मैग्नेटिक पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज। भाई करंट क्लॉकवाइज भेजोगे तो इधर साउथ इधर नॉर्थ, अगर करंट तुम भाई एंटी क्लॉकवाइज भेजोगे तो इधर नॉर्थ उधर साउथ, उसके पोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स, क्या हो जाते हैं, पोलैरिटी क्या हो जाती है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? अब भाई यही सोलिनॉइड में ध्यान से सुनो, और ये सोलिनॉइड है, इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इधर साइड नॉर्थ होगा इधर साइड साउथ होगा, इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो इधर साउथ होगा और इधर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो। बात समझ में आई? तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सभी बच्चों को आ गया ना, कैसे बनता है, स्टील क्यों नहीं यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है, पेपर में आएगा बता ले जाओगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है परमानेंट मैग्नेट। क्या आता है बेटा? अब परमानेंट मैग्नेट आप समझ रहे होगे, जिसके पास मैग्नेटिक पावर परमानेंटली हो, है ना, परमानेंट मैग्नेट हो। तो बनेगा कैसे, क्या है, व्हेन अ स्टील बार, अभी मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बताया था, स्टील बार, अगर आप हैं? अगर अगर स्टील बार आप सोलिनॉइड के अंदर प्लेस कर देते हो और करंट को पास कर देते हो तो वो स्टील बार मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रहेगा, उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म ही नहीं होगी। मतलब वो कैसा मैग्नेट बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट। बात समझ में आ गई? इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोलेनॉइड। अब तुम सोलेनॉइड से बाहर भी निकाल लोगे तो क्या उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म होगी? नहीं, वो मैग्नेटाइज रहेगा। हाँ बोलो। हम्म, नहीं, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा।
तो लिखियो कम से कम 50-60 साल, जब तुम मर जाओगे तब हो सकता है हाँ चली जाए। मतलब काफी समय लगेगा, ऐसे नहीं जाएगी, वो परमानेंट मैग्नेट बन गया, जाएगा ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट नो करंट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स वर्किंग। अब स्टील एक बार मैग्नेट बन गई तो अब तुम करंट चाहे हटा दो, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? ऐसा ये बोलेगा स्टील बार, मतलब अब वो परमानेंट मैग्नेट में ही बना रहेगा। बात समझ में आई? अब उसकी प्रॉपर्टी हटनी नहीं, ये नहीं कि करंट हटा तो मैग्नेटिक पावर खत्म, ऐसा नहीं होगा। स्टील बार परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। Steel is used to make permanent magnet because steel does not lose its magnetic properties when current is switched off. अगर करंट हम स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट हटा देते हैं, तो स्टील की मैग्नेटिक पावर खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट आर यूजुअली वीकर। परमानेंट मैग्नेट इसीलिए क्या होते हैं? वीक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हम करंट बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और करंट घटाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टील बार मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? वीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनको हम और पावरफुल बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो परमानेंट मैग्नेट के पास लिमिटेड पावर होती है मैग्नेटिक की, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिज्म की, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास अनलिमिटेड होती है। जितना ज्यादा करंट दोगे, जितनी ज्यादा टर्न्स बढ़ाओगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर। समझ में आई बात? तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हमको जितनी मैग्नेटिक पावर चाहिए उतना वो नहीं दे सकता। वो एक जो फिक्स हो गया, बन गया, वो बन गया। अब उसकी मैग्नेटिक पावर हम बार बार बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी। बोलो कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं? अभी तुम पता है पूरा मैग्नेट बनाना सीखोगे, मतलब पूरा देखोगे कि इनके अंदर होता क्या है, ये मैग्नेटाइज्ड होते कैसे हैं, क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये चैप्टर है। यहां देख रहे हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अलग अलग होते हैं और इनके बनता है हिस्टैरिसीस कर्व। समझ रहे हो? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है, अलग अलग चीजें हैं। तो पढ़ोगे सब मैग्नेट के बारे में। चलो, तो किकिंग एक्सपेरिमेंट आपके यहां नहीं है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इधर अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर में भी जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी तुमने उसमें रखा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी? रेपेल, और वो कंडक्टर बाहर निकल के आ जाएगा। इसीलिए उसको कह देते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनिएगा, किकिंग एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। अब जैसे कि यहां पर एक ज्वाइंट वायर है देखो, और ये मैग्नेट भी रखा है, और इसमें मैंने क्या पास कर दिया? करंट। क्या पास कर दिया? अब देखो, करंट जो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? नॉर्थ टू साउथ। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और ये वायर फट से बाहर निकल आएगा। इसी को कहते हैं किकिंग। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज का लास्ट टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सभी बच्चे अपना अपना लेफ्ट हैंड उठाइएगा, राइट हैंड मत उठाइएगा। क्या उठाना है? लेफ्ट हैंड। हमको पता था, और कुछ बच्चे पता है इसको लगाते समय राइट हैंड यूज करते हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं हमको तो आ ही नहीं रहा, और उठाया कौन सा है? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लेना है आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। ले लिया लेफ्ट हैंड, पड़ोसी का मत उठा लेना, अपना लेफ्ट हैंड उठाना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड उठाया सभी ने, उठा लो भैया, गोली बना दो AK-47। ठीक है, तो ये कौन सी फिंगर है? 4 फिंगर। ये कौन सी है? मिडिल फिंगर। ये क्या है? थंब। इन तीनों फिंगर्स को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा। आपको ये मिडिल फिंगर देखो, इंडेक्स फिंगर के क्या है? परपेंडिकुलर। इंडेक्स फिंगर क्या है? मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर।
इंडेक्स फिंगर थंब के क्या है, परपेंडिकुलर, थंब क्या है इसके, परपेंडिकुलर, और ये वाली देखो, ये भी दोनों एक परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यो समझ में आई बात, क्या है, तीनों उंगलियां क्या है, परपेंडिकुलर। गाना गा ले, ये बना लेफ्ट हैंड से, ठीक है, बना लिया सभी ने। अच्छा, अब मैं आपको एक निमोनिक बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एफ, थंब से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, थंब से। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, है ना। एफ बी आई, एफ क्या होता है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या होता है, बी तो बताया ना मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेट करते हैं, आई किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, करंट को, और ये क्या है भाई साहब, फोर्स। एफ मतलब, बी मतलब, आई मतलब, आई मतलब, बी मतलब, एफ मतलब, बस जिधर करंट जा रहा हो उधर ये उंगली रखनी है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर ये उंगली रखनी है, बस काम खत्म। तुमको मेन उंगली का यूज है इलेक्ट्रिक करंट वाली, जिधर करंट जा रहा है बस उसको उधर करना है और इसका यूज करना है। इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको कहां अलाइन करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसको कहां अलाइन करना होगा, करंट की तरफ। ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, और जहां शिफ्ट होगा आपको कंडक्टर पर फोर्स निकल आएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एक मिनट, बहुत गर्मी है, तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है पता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है, भैया ये यूज कहां होना है, कहां लगाना है इसको। अब पहले से समझ लो इसको यूज कहां करना है, उसके बाद मैं फिर आपको चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल है, और एक मैग्नेट यहां रखा है साउथ पोल, ठीक है, दो मैग्नेट यहां रखे हैं, और इस मैग्नेट के बीच में एक वायर रखा है, और इसमें एक करंट जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, और आपको दिख रहा है करंट भी इसमें जा रहा है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें क्या जा रहा है, करंट, तो इसके इर्द गिर्द भी क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले करंट कैरिंग वायर पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, क्योंकि तुमने करंट कैरिंग वायर को कहां रख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज होता है, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, वो डायरेक्शन कैसे पता करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब सुनो, करंट किधर, ये है करंट, हमने क्या बोला था पहले, करंट को उठाओ, करंट किधर है, ऊपर, एक हट से करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, कत्था लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, करंट किधर, ऊपर, थंब किधर, अंदर, मतलब ये जो वायर है इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ। पता चल गई डायरेक्शन, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, समझ में आई बात। अच्छा चलो बताओ, अगर अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा हो, तो बताओ इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स, मतलब ये वाला वायर कूद के बाहर चला आएगा, किधर, कूद के, इसको एक लात मार के निकाल देगा मैग्नेट बाहर, इसी को कहते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां और क्यों यूज होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तब यूज करते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमें फोर्स पता करना हो कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा। ये, इसको जब रखोगे तो एक बाहर निकल आएगा, अभी बाहर इधर साइड निकलेगा, अंदर साइड जाएगा, किधर जाएगा, इसको पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं पहले ये बताओ, समझ में आया। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कहां गए भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझ गए, ये चीज लिखी जो मैंने अभी आपको बताई। क्या बोला,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्यों यूज करते हैं? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आ गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन है, बता दो दीन का यूज कहां करना है, तो यूज कहां करना है ये समझ में आया? ठीक है, ये क्या है? हम मोशन या फोर्स बताएगा। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा सेकंड फिंगर? करंट। एफ बी आई, 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 याद हो गया? आई बी एफ, आई बी एफ, आई बी एफ, एफ बी आई, एफ बी आई, समझ गए ना? क्लियर हो गया? ठीक। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। सभी बच्चे बताओ, ये क्या है? मैग्नेट। सही बात है। ये नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी बोलो? चलो स्टडी मैन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं कहां खड़े हो, वीडियो में आ जाइए तुम्हारा सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाएगी बोलो? मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाएगी? बना भी दिया तब इन्हों देखो बता नहीं पा रहा। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाती है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ है ना, इधर जा रही। ये क्या रखा है? फ्लेक्सिबल स्ट्रेट वायर। करंट किधर आ रहा है? लेफ्ट हैंड उठा, करंट किधर? नीचे। ये वाली फिंगर किधर करो? इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये वायर किधर लात मार के बाहर निकाला जाएगा? ये वायर बाहर कूद के चला आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? बाहर फोर्स लगा के इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगी। इसी को कहते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? और यहां पे क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हुआ? अंदर फोर्स लगी, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। अभी क्या सिखाया रहे ना, अभी परसों देखो एक एक्सपेरिमेंट सिखाए थे। मैग्नेट को कॉइल के पास ले जा रहे थे, बल्ब नहीं चल रहा था, तो करंट नहीं बना रखा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम बाद में पढ़ोगे, वो भी है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनता है। लेकिन अभी तुम आगे जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चीज है। वो बस देखने का नजरिया अलग है। जैसे तुम यहां से बैठ के अगर कोई सामने वाले दो बंदे कार में जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वो दोनों किस में है? मोशन में है। लेकिन जो वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए किस में है? रेस्ट में है। तो बस इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हम चार्ज के ऊपर बैठ जाएं तो वही हमको चार्ज किस में लगेगा? रेस्ट में। सोचो चार्ज बह रहा है, चार्ज बह रहा है, हम चार्ज के ऊपर बैठे हैं और चार्ज के साथ हम जा रहे हैं, तो वो चार्ज हमें किस में लगेगा? रेस्ट में। मतलब वो क्या, और जो चार्ज रेस्ट में होता है क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम बाहर से खड़े होकर उस चार्ज को देख रहे हो, चार्ज मोशन में है, तो वही चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये देखने का नजरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चीज है। अभी सब आगे बढ़ोगे आगे जाके समझ में आया इतना या नहीं आया बोलो? इतना क्लियर हुआ? कंफर्म? किकिंग एक्सपेरिमेंट आया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ गया? बहुत बढ़िया। ये पूरा रूल लिखा हुआ है, कौन कौन सी फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, कौन सी फिंगर क्या है। थंब है आपका मैग्नेट फोर्स, और इंडेक्स फिंगर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर है आपकी करंट। तो यहां पे हो गया बेटा चैप्टर आपका समाप्त। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पे होता है समाप्त। आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।